डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स एज ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर, हमने प्रॉपर फंक्शनिंग अगर किसी भी चीज़ की नहीं होती है तो इट विल लीड्स टू द डिसऑर्डर्स। ओके, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या फिर कुछ क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, कुछ क्वांटिटी कम हो सकती है। ओके, तो या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं किसी भी ट्रैक में, तो ये सब क्या होते हैं, या फिर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन कोज हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप के डिसीज देखेंगे। इन्फेक्शियस जो कॉजिंग पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि टैप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सब इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेट डिस्कस सम कॉमन डिसीज जो कि हमें पता होना चाहिए और विच आर डिस्कस इन योर सिलेबस एज वेल। फर्स्ट वन इज द जॉइंटिस। जॉइंटिस जिसको आप कॉमनली पीलिया कहते हैं। It is a condition in which bile pigments begin to excrete through other parts of the body due to their increased accumulation level in the blood. This occurs due to the malfunctioning of liver, and thus the skin and the white portion of sclera of eyes turns yellow. एक्चुअली जो इसका पिगमेंट का कलर होता है वो थोड़ा येलोइश होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली ये इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ब्लड लेवल में, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है इसका सिक्रेशन अगर ज़्यादा होने लग जाता है तो इसका एक्युमुलेशन हो जाता है ब्लड में, बहुत बढ़ जाता है उसका अमाउंट। ब्लड आपको पता है एज वेल पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्किन और आपकी जो स्क्लेरा होती है, जो वाइट पोर्शन होता है आइस का, वो कैसे दिखने लग जाता है, येलो दिखने लग जाता है। एक और अगर आप इस बारे में बात करें कि जॉइंटिस इज अ सिम्टम, एक डिसीज नहीं, ये एक सिम्टम है। इट इज बेसिकली द वेरियस अदर डिसीजेस सच एज द हेपेटाइटिस दैट मेजरली अफेक्ट द processing of bile, and it should also be noted that the degree of yellowish coloration depends on the concentration of bile pigment in the blood. बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है, कम येलो हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ब्लड के अंदर उस पिगमेंट का कितना रेशो है या कितना कॉम्पोजिशन है। सेकेंड थिंग, वॉमिटिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ द हार्मफुल कंटेंट of stomach through the mouth is termed as the vomiting. It is not due to the reverse peristaltic of the stomach or esophagus. Instead of the major thrust of force or force of expulsion is from the concentration of diaphragm or abdominal मसल। ये इसोफेगल्स और स्टमक की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये इसको मतलब एक्सपल्शन के लिए बेसिकली किसका फोर्स लगता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमिनल मसल्स की फोर्स की वजह से ये क्या होता है, एग्जिट आउट होता है थ्रू दी माउथ। ओके, तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है वो अलग होगा, पूरा अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है वॉमिटिंग, द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिटिंग सेंटर इन द मेडुला। The process of vomiting processed as follow. देखो, increased salivation, sweating, rapid heart rate, discomfort, then nausea, जो कि हमको फीलिंग जैसा फील होने वाली जो होता है तो आप ये कहते हैं nausea, एंड वॉमिटिंग, दैट इज द इजेक्शन ऑफ हार्मफुल कंटेंट। ठीक है, यह प्रोसेस की स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सलाइवा बहुत बढ़ जाता है, स्वीटनिंग, हमको थोड़ा सा स्वेटनिंग होना, पसीना आने लग जाता है, एकदम हमारी बॉडी ठंडी ठंडी फील हो जाती है, हार्ट रेट जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, हम अनकंफर्ट फील करते हैं और हमको विमिट जैसा फील होने लगता है कि समथिंग विल बी कम आउट फ्रॉम योर माउथ, और अल्टीमेटली वॉमिट हो जाती है, इजेक्शन। डायरिया की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉड मूवमेंट act as a defecations and increase the liquidity of the feces, which is caused due to the irritation in the lining of the colon, and during diarrhea the peristaltic movement gets increased, due to which the content of intestine passes through rapidly, and thus the reducing of the absorption of food and water takes place, और इसकी वजह से हमें एकदम अचानक से वीकनेस आ जाती है। Then the third one is another one disease which is a common, constipation. It is a condition of the difficult or irregular defecations during which is the feces are retained within the rectum for a longer time than the normal. Due to this, more amount of water is absorbed from the feces matter, making it hard or dry to expel out.
During constipation, slowing down the peristaltic movements of alimentary canal is visible. Then another one is another disorder, that is the indigestion. In this condition, food is not properly digested by the digestive systems, that leads to the feeling of fullness. The incomplete digestion of food is due to one of the following causes: the inadequate secretion of digestive enzymes or the gastrointestinal hormone, anxiety, food poisoning, overeating, spicy food, etc. etc. are responsible. One another कॉमन और मेजर डिसऑर्डर कहेंगे हम तो दैट इज कि गॉल स्टोन्स आपने सुना है. द गॉल स्टोन्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एज अ क्रिस्टल्स. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में. एंड ये कहाँ पे होता है, इट एसोसिएटेड विद द बाइल सॉल्ट एंड पिगमेंट इन गॉल ब्लैडर एंड गॉल डक्ट. ओके, तो ये गॉल स्टोन होता है. यहाँ से फिर इससे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, जो बाइल का सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है. देन वन अनदर डिसऑर्डर अगर हम बात कर रहे हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक एसिड टॉलरेंट बैक्टीरियम है that is resides in the gastric mucosa of human beings and produces यूरेस एंजाइम, जो कि कॉज करता है बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिटिस, गैस्ट्रोडम, duodenal ulcer etc. are caused due to this bacterial action. With this chapter is completed. I hope you understood how the process of digestion takes place, how the biomolecules simplified and how they are absorbed, how they are assimilate, how the digestion takes places. And if you have any query, you can contact to me. Thank you.